हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव में सीखेंगे विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को। जो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो सीखते हैं और सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जिसके पास ये बुकलेट है, ध्यान से देखिएगा, ये बुकलेट जिसके पास है मेरा फिजिक्स यानी मनोज फिजिक्स वाला का, वो सारे बुकलेट का सारा आंसर जो है आपका विद्युत विभव एवं धारिता से करने जा रहे हैं, जो इसके अनुसार है चैप्टर 2। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 यानी विद्युत विभव एवं धारिता से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एकदम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं विद्युत विभव का। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और जिस बच्चों के पास अगर नहीं है ये मेरा वाला बुकलेट, तो वो क्वेश्चन को सुन करके समझ करके इसको याद करने की चेष्टा करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड करेंगे ताकि सभी बच्चों को ये फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो एकदम लगे रहिए मन से, अच्छे मार्क्स उठाइए आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका है मेहनत करते रहिए। और जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, और इसमें वैसे भी क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। कहता है चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपका है कि फिगर दिया हुआ है, आपका फिगर देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से फिगर दिया हुआ है आपका, और कहता है इनके बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें, सी 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 सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप लोग जो है समझ सकते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन जो है बोर्ड में, बिहार बोर्ड जो है पूछता है। बिहार बोर्ड जो है इसी तरह के क्वेश्चन को पूछता है। तो कंसेप्ट मालूम रहेगा तो आप लोग आराम से बना लेंगे। देखिए ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम। नीचे वाला भी देखिए सीरीज में है, श्रेणी क्रम में। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सीरीज में जैसे ही हो गया, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS = 1/C1 + 1/C2। ध्यान से देखेंगे, 1/C1 + 1/C2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आ जाएगा 1/C + 1/C। तो कितना हो गया देखिएगा तो ध्यान से, तो 1/CS = 2/C, इसलिए CS बराबर S फॉर सीरीज। S फॉर क्या होता है? सीरीज होता है। तो C/2 हो गया। तो एक का आ गया C/2, तो इसका भी क्या होगा? C/2। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो इस तरह का कुछ हो गया, देखिए, है ना। और एक ये हो गया, और एक A हो गया, और ये B हो गया। अब ये भी आ गया C/2, और ये भी आ गया C/2। अब ये दोनों कौन सा क्रम में हो गया? तो पैरेलल यानी समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? P4 पैरेलल होता है समांतर क्रम का, तो C/2 और +C/2। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? C। यानी आपका आंसर क्या हो गया? C। यानी पहला का आंसर हो गया A, पहला का C। तो समझ में आ गया? याद रखेंगे सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 देख के पहचान लेंगे इसको श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, और इस तरह का रहेगा तो समांतर क्रम। यानी संधारित्र में अगर श्रेणी क्रम का रहा और समांतर क्रम का रहा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिना समय को लैप्स किए हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखेंगे। कहता है विद्युत विभव प्रवणता, कहता है विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता क्या होता है? बराबर होता है। विभव प्रवणता जो है वो बराबर होता है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता जो बराबर होता है, नंबर 2 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो विभव प्रवणता का, अब विभव प्रवणता बराबर होता है E = -dV/dx। देखिए कभी कभी ऑप्शन में माइनस नहीं भी देता है, तो देख लेंगे, अगर माइनस वाला है
तो माइनस वाला मारेंगे, अगर माइनस वाला नहीं है तो सीधे अगर प्लस सिर्फ दिया है तो dv/dx। कभी कभी dv/dx की जगह पर dv/dr भी रहेगा तो भी ये चलेगा, क्योंकि x भी डिस्टेंस, r भी डिस्टेंस, इसके जगह पर कभी y भी लेता है, कभी z भी लेता है। चलिए तो हो गया dv/dx, यानी 2 का इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर, है ना। 2 का सी में दिया हुआ, इसमें ऑप्शन जो है सी में दिया हुआ, तो 2 का सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर चलते हैं, है ना। कहता एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। तो नंबर 3 है C बराबर फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। हवा के लिए K का मान 1, इसलिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ए नंबर। 3 का आंसर ए हो जाएगा। आइए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में चलते हैं। कहता एक बिंदु आवेश r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए बिंदु आवेश के लिए जो फॉर्मूला होता है, बिंदु आवेश v का मान पॉइंट चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर दिया हुआ है आपका ए नंबर, इसलिए 4 का ए हो जाएगा। आइए 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर कहता r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, r त्रिज्या की विद्युत धारिता, r त्रिज्या की, तो यही हमारी पृथ्वी है, इस गोला मान लेते हैं त्रिज्या, तब इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, पढ़ लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा और आराम से आप एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हैं। एकदम 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बना के आ सकते हैं। इस बुकलेट में एकदम आपका टोटल लड़ने वाला है, इतना ही दिए हैं, है ना, कि आपके एग्जाम में आपका सारा क्वेश्चन आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव। देखिए 6 नंबर में पूछा है विद्युत विभव, 6 नंबर में पूछा है विद्युत विभव, V बराबर W/Q। ये भी एक फॉर्मूला होता है विद्युत विभव का, V बराबर W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। तो 6 नंबर का आंसर W/Q, जिसका ऑप्शन है बी नंबर। जिसका ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे इसका 7 नंबर। कौन नंबर देखेंगे, 7 नंबर। देखिए तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, है ना। 7 नंबर में हम लोग देखेंगे। 7 नंबर में कहता 1 फैराड बराबर होता है। देखिए 1 फैराड, 7 नंबर 1 फैराड, 1 फैराड क्या हो जाएगा, फैराड सी होता है, तो 1 कूलम 1 वोल्ट, इसी को CV-1। तो देख लीजिए इसमें CV-1 यानी 7 का B। देखिए इतना आसानी से आपका बनने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। 8 नंबर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर की बात करें, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ½ CV², ½ CV², U बराबर ½ CV², जहाँ C संधारित्र भी विद्युत विभव, C कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 8 नंबर में किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। देखिए अगर विद्युत द्विध्रुव आ गया, विद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ध्यान देने वाली बातें हैं। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया, तो भी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है r² का, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। ठीक है, तो ये था आपका 9 नंबर। 10 नंबर में पूछ रहा है 1 स्टेट कूलम। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 स्टेट कूलम, तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU अब चार्ज। देखिए बहुत पूछता है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए 1 स्टेट कूलम, इसी को स्टेट कूलम कहते हैं। तो 1 स्टेट कूलम, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है डी नंबर, इसका 10 का डी दिया हुआ है।
10 का डी दिया हुआ है। आइए 11 में चलते हैं, 11 में चलते हैं हम लोग। 11 नंबर में कहता है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद, ध्यान समझेंगे, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों का आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अगर दोनों गोला दिया हुआ है और ये गोला पहले अलग था तो भी आवेश संरक्षित था, जोड़ दीजिएगा तब भी आवेश संरक्षित होगा, लेकिन ये आवेश का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों का विद्युत विभव का मान सामान्य हो जाए। लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए, ऊर्जा भी दिया हुआ, तो ऊर्जा नहीं, ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। ऊर्जा की हानि होती है, एनर्जी लॉस होता है मेरे बच्चों, एनर्जी लॉस होता है। इसलिए 11 का सही आंसर है बी नंबर, यानी दोनों का आवेश संरक्षित होता है। नेक्स्ट है एक प्रोटॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। नेक्स्ट यानी 12 नंबर, नेक्स्ट का मतलब 12 नंबर। 12 नंबर में कहता है एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव तक क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जो बी नंबर है। 12 का बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऊर्जा क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पर जो है आपसे कार्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कार्य पूछा जा रहा है। 13 नंबर में आते हैं, थोड़ा समझने वाला बात है, समझा देते हैं आप लोग को। 13 नंबर में समझाने वाली बातें हैं, तो देखिए समझिए थोड़ा सा क्या समझना है 13 नंबर में। 13 नंबर में समझना है मेरे बच्चों कि कोई गोलाकार चालक है तो इसके चालक के केंद्र पर कोई आवेश क्यू है, ये पूरा किया गया कार्य। तो जानिए एक बात कि अगर कोई पाथ वृत्ताकार पथ पर पूरा राउंड मारता है तो किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 0। आइए हम लोग 12 नंबर के बाद 13 नंबर के बाद 14वां नंबर में एंट्री मारते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए इस चैप्टर में केवल और केवल 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। देखिए तुरंत बन जाएगा। कहता है जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होता है? तो अगर हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से अब विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाएंगे तब किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा? 0 है, कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक प्रोटॉन है जो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? समीप आ रहे हैं। एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? समीप आ रहे हैं। एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? समीप आ रहे हैं। ठीक है। तो कहता है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब समीप ला रहे हैं, है ना, और दोनों क्या है? एक दूसरे के समीप आ, तो कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। तो जैसे इसके समीप लाएंगे तो इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी U, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? घट जाएगी। समीप लाएंगे तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों प्रोटॉन होता तो बढ़ जाती, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ध्यान देना इसमें, ये ध्यान देना। चलिए आइए नेक्स्ट, यानी 15 का हो जाएगा ए नंबर। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ए नंबर। 16 में आते हैं। 16 नंबर में कहता आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच एक बल लगता है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त पर चक्कर लगा, फिर आगे वृत्ताकार। देखिए क्वेश्चन को खाली बड़ा किया है तो किया गया कार्य 0 के बराबर, किया गया कार्य 0 के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 का डी नंबर, 16 का डी हो जाएगा। 17 में आ जाइए, 17 नंबर में आ जाइए। कहता है ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में लंबवत है। इसे 180 डिग्री में घुमाने पर, तो 180 डिग्री तो फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री लगा दीजिए तो हो जाएगा 2PE आंसर,
2PE देख लीजिए उसमें कितना नंबर है, 2PE बी नंबर है, तो बी नंबर हो जाएगा। 180 को होता है -1, माइनस माइनस प्लस होता है। आइए 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आपके रहेंगे जो आपसे 100% बनेंगे। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, अपने आप पर विश्वास बनाए रखिएगा। कहता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत दूर घुमाने में क्या है, देखिए फॉर्मूला भी दे दिया, तो फिर दे दिया, यही दे दिया है ना, 18 का यही दे दिया, PE1 माइनस कॉस थीटा, 18 का ए हो जाएगा, PE1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट अगला है 19 नंबर। 19 नंबर को ध्यान से देखिएगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कहता है 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर खिसका दिया गया, तो कार्य पूछ रहा है। तो देखिए W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला होता है कार्य का। पहले था 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर खिसका दिया, तो डिस्टेंस क्या था, Q1 Q2 तो सेम है, तो लगा दीजिए W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको हम लोग ने क्लास में सॉल्व किया था, इसीलिए यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, है ना, ज़्यादा आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला पर रखेंगे, देखिए रख देते हैं, और चार्ज आपका दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, माइक्रोकूलम दिया हुआ है, उसको चेंज कर लेंगे। जैसे 8 माइक्रोकूलम है तो -6 लगा दीजिएगा, 10 माइक्रोकूलम -6 लगा दीजिएगा। और एक दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए एक दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले 0.1, और 4 सेंटीमीटर खिसका दिया, तो 10 में से 4 खिसका दिए तो 6 ना बचा, तो 6/100 इतना से कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा 5.8 जूल। हमने क्लासरूम में इसको सॉल्व किए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। आइए तो हम लोग इस तरह से 19 नंबर तक पहुँचे। 20वां नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर लिख करके, और जिनको ये बुकलेट जहाँ तक वीडियो जा रहा है अगर बुकलेट चाहिए तो हमारे संस्थान में आकर के संपर्क कर सकते हैं। PDF चाहिए PDF भी मिल जाएगा आप लोग को, है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। 19 के बाद बढ़ते हैं 20 नंबर। कहता है एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। एक धनावेश है, एक धनावेश को, है ना, ध्यान देखिएगा, निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की क्या पूछ रहा है आपसे, आवेश की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आंसर 20 का हो जाएगा आपका ए। 20 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए तो याद रहे, निम्न विभव से उच्च विभव में जाएंगे तो ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। देखो फिर वही बात हो गया, अभी सिखाए थे, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा तो घट जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन रहेगा तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही ध्यान में रखना आपको है। तो 20 नंबर का आपका आंसर है, 20 का ए है, बढ़ेगी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर नज़दीक लाएंगे तो बढ़ती है। दूसरा का 21 का भी आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है। इससे पहले वाला हम देखिए घट गए थे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, लेकिन इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज में बढ़ेगी और डिफरेंट चार्ज में घटेगी, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 22 नंबर में हम लोग आते हैं। तो 22 नंबर में कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर किसका होता है, तो विद्युत विभव का। वोल्ट पर मीटर किसका, सॉरी वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, सॉरी वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, डी नंबर, है ना। ध्यान से इधर चल गया था साइड वाले में, है ना। तो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर, तो विद्युत क्षेत्र का। विद्युत विभव का होता है वोल्ट, विद्युत विभव का होता है वोल्ट।
ठीक है, जैसे भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, है ना। आइए रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। तो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है ना, वोल्ट इंटू मीटर नहीं है, वोल्ट पर मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर, गलती थोड़ा सा हो गया, रुकिए मिस्टेक हो गया है ना, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो वोल्ट पर मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का होता है। देखिए कैसे होता है बताते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। फाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स का होता है ई डॉट डी ए। विद्युत क्षेत्र का होता है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, V बराबर ई आर, इसलिए ई बराबर V बटे आर, ठीक है ना। तब ठीक तो था, शुरू में ठीक था, वोल्ट पर मीटर जी, हाँ जी ठीक है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और उसका होता है वोल्ट इंटू मीटर, विद्युत क्षेत्र, ठीक, कोई बात नहीं ठीक है, वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, दिया हुआ डी नंबर, ठीक है डी नंबर, ठीक है। 23 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि कौन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी नंबर हो जाएगा। 24 में विद्युत तीव्रता का मात्रक, फिर दे दिया वोल्ट पर मीटर, फिर आ गया वही चीज वोल्ट पर मीटर, 24 नंबर। 25 में आ जाइए। 25 में समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के तक विस्थापित करने में कुल किया गया कार्य नहीं होता है, कुल किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, यानी 25 का डी हो जाएगा। 26 में 26 देखिए, कहता है विरामावस्था में 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इसके संवेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए 26 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 26 को एक बार देख लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 26 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद से 26 नंबर, नंबर 25, 26, चलिए 26 में देखते हैं। देखिए संवेगों का अनुपात पूछ दिया, संवेगों का, कहता है विरामावस्था में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इसके संवेगों का अनुपात, संवेगों का अनुपात पूछ रहा है। 26 में संवेग को सूचित करते हैं P से, P बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और इस संवेग को इसको जोड़े हुए है ना एक इलेक्ट्रॉन, आइए तो इलेक्ट्रॉन का ई और अल्फा का ई होता है, तो मास से जुड़ा हुआ है, तो क्या क्या हो जाएगा, तो मास का हो जाएगा P बराबर mv, है ना। और इसको जोड़े हुए वोल्ट से, किसे जोड़े हुए, वोल्ट से। तो एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर P²/2m। अब P बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आइए हो गया P²/2m, ठीक है। तो संवेगों का अनुपात, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P² बराबर 2mEv, भी यहाँ पर वोल्ट है, इसलिए P बराबर क्या हो गया, √2mEv। तो मास आ गया, इसलिए Pe बटे P अल्फा बराबर √me बटे m अल्फा, ठीक है। आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। अब हम लोग me और m अल्फा के बारे में जानेंगे। तो me वैसे ही ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन m अल्फा बोलता है 2 मास ऑफ, ठीक है, 2 इंटू मास ऑफ। अब अल्फा के जगह पर ये दिया हुआ है ना, अल्फा के जगह पर कुछ और लिए हुए है, ठीक है ना, जो बोलता है कि उस मास के बराबर है, जो भी दिया हुआ है उसके मास से क्या है, डबल है। तो डबल जो होता है
अगर चार्ज रहता तो चार्ज तो प्रोटॉन का डबल होता है, तो जो भी दिया हुआ है उसके मास a के डबल में दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन और उसके मास का डबल तो 2a में हो जाएगा, इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इस पर बनता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 में, 27 नंबर में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 27 नंबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन से भी विभवांतर तक त्वरित करता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा, तो 2ev/m, 2ev/m, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। कहता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, देखिए फिर आगे विद्युत विभव का निरक्षीय, अक्षीय निरक्षीय, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय में v का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। आइए नेक्स्ट है 10 माइक्रोकूलम, है ना, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बोर्ड में यहाँ से आता है, इसीलिए थोड़ा धैर्य बना करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। कहता है 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 29 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा वो जानिए। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, सब कुछ दे दिया है, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, एक प्लस में एक माइनस में आंसर आएगा, माइनस में, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका माइनस में आंसर आएगा। जूल सॉल्व कीजिएगा, इसको जरूर आएगा। और बुकलेट के अंदर इसका आंसर भी दिया हुआ है। अगर आपको आंसर जानना है सही तो बता देते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपका है 29 नंबर, 29 नंबर का है आंसर सी 2.25 जूल आएगा माइनस में, U बराबर -2.25 जूल। इस पर सब रख दीजिएगा। Q1 का मान दिया हुआ है, बता देते हैं 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम को चेंज कर लीजिएगा -6 कूलम। Q2 का मान -10 गुने 10⁻⁻6 कूलम। R का मान जो है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा इस तरह से। अब सब का मान रख दीजिए। अब 1/4πε0 का मान मेरे प्यारे बच्चों आपको कोचिंग में खूब अच्छे सिखाते हैं, इतना होता है। सब का वैल्यू रखिए, ये आंसर आ जाएगा। बुरा भाग जरूर कीजिए, है ना, नहीं तो वीडियो आपका ज़्यादा आपका बढ़ेगा। चलिए आते हैं, फिर दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपका वीडियो फिर से उसका बना देंगे। अगला क्वेश्चन है कि धारिता 3 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड को कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, तो ध्यान से देखिए। कहता है 3 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड को कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता है। देखिए 2 माइक्रोफैराड वाले लेना है, अब 3 को जोड़ना है, ठीक है ना। अब 3 लाना है, 3 लाना है, 3 लाना है, और 2 माइक्रोफैराड दिया है, तो कैसे कैसे जोड़ेंगे, है ना। अगर दोनों श्रेणी क्रम में करते हैं तो 2 का 1 होता है, तो 2 को ले लेंगे श्रेणी क्रम और 1 ले लेंगे समांतर क्रम, तो 2 1 3, तो 3 आंसर हो जाएगा, हो गया, आ जाएगा। चलिए अगला है बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में, इसको देख लीजिए, है ना, तो सॉल्व करते हैं आपका। देखिए एक ही वीडियो में सब कुछ देख लीजिए जल्दी से, फटाक से आप लोग, है ना। तो कहता है 31 नंबर, 31 नंबर, ठीक है, 31 नंबर में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 31 नंबर में इस तरह दिया हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबका वैल्यू 4 4 4, अब बीच में है 2, सबका है 4 4 4 है, 4 है, 2 है, 4 है, 4। देखिए 4 4 का 2, 2 2 का 4, अब ये तीनों 4 4 का 2, ये दोनों श्रेणी क्रम, इसके साथ समांतर क्रम, और तीनों श्रेणी क्रम। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना।
तो 4 4 4 श्रेणी क्रम का 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कीजिएगा, सीधा कर दीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से बनाते हैं, फिर भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। कहता है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, देखिए ए और बी के बीच फिर दे दिया है ना, तो दिया हुआ है 2 गो समांतर क्रम में है, 1 श्रेणी क्रम में है, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो बना लीजिएगा। देखिए ये दोनों समांतर क्रम, आइए श्रेणी, पहले से सॉल्व, जो भी वैल्यू दिया हो, मान लेते हैं सी और सी, तो सी और सी का 2c हो गया, आई 2c जो निकला ये इसके साथ हो गया श्रेणी क्रम, ये 2c मान लेते हैं, ये c, तो 1/2c अब प्लस 1/c कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2c एलसीएम हो गया 1 + 2 3/2c यानी 2c/3, ये देखिए ऑप्शन में दिया होगा। अगर सी का कुछ वैल्यू दिया तो सी का कुछ वैल्यू दिया है रख लीजिएगा। परिपथ में दिखाया गया धारिता के आवेश ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसमें जो आवेश ज्ञात करना है उसने मल्टीप्लाई करके ले आना है, तो कैसे लाना है, तो देखिए 6 दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो हो गया 6 तिया 18 32 नंबर। हाँ देखिए 32 का ठीक है, 20/9 33 का है ना, इसका जो वैल्यू दिया हुआ वो 20/9 के बराबर आ जाएगा, ये हो गया 33 नंबर में। देखिए 33 नंबर का 33 नंबर का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, धारिता का क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है, ये सब सारे बोर्ड में पूछ चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो बोर्ड में आपके पूछेंगे, ठीक है ना, फिर भी दिक्कत हो तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। 33 नंबर में देखिए, 33 नंबर में कुछ नहीं करना है, बैटरी दिया हुआ है 3 गो है, डिवाइड करके 2 गो में बढ़ जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6 तिया 18 आपका आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड, 6 वोल्ट हो गया, अब 3 उसमें दिया हुआ है, 6 तिया 18 माइक्रोफैराड, इसलिए आंसर हो जाएगा 33 का। ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यदि शीशे के पट्टी को वायु से खिसकाया जाए तो उसकी धारिता, कहता है कोई शीशा का पट्टी है और वायु में क्या किया गया, वायु से उसको क्या कर दिया गया, वायु में डाल दिया गया, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर शीशे के पट्टी को धारिता में डाल देंगे तो बढ़ेगा, और इसको निकाल देंगे तो घटेगा, तो डालने पर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा आंसर हो जाएगा। सॉरी ए नंबर है, ए नंबर है, हाँ ना, 34 हो गया, 35 में आ जाइए, बस अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा है। आइए कहता है 2 आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश को भिन्न भिन्न मात्राएं दिए हुए हैं, फिर वही क्वेश्चन है, कहता है परस्पर संबंधित कर दिए तो कुल आवेश क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यदि उनकी विभव क्या हो जाए, समान हो जाए, विभव क्या हो जाए, समान हो जाए। आइए 37 नंबर, 35 36 बन गया आपका, 37 नंबर में आ जाइए। कहते यदि 100 वोल्ट तक आवेश करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता, तो देखिए U बराबर हाफ CV² लगाइएगा, U का मान दे दिया आपका 1 जूल, 1/2 C निकालना है, V दे दिया 100, 100 × 100, 2 से गुना कर दीजिए 2, आइए चल जाएगा पावर के रूप में, तो -4, तो ये हो गया आपका C बराबर इतना फैराड। अब किस में दिया है, दे दिया है बी नंबर, सॉल्व कर लीजिए। चलिए आ जाइए 37 के बाद 38 में, कहता 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जोड़ दिया है, तो परिणामी क्या होगा, तो देखिए परिणामी क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधी है, समांतर क्रम में 2C हो गया, और फिर समांतर क्रम तो 2 और प्लस आना 1/0.5, इसको सॉल्व ऊपर 10 5 दूनी 10, तो 1/2 और प्लस 2/1 सॉल्व कीजिएगा 0.4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। कहता है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संग्राहक पट्टी आवेशों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संग्राहक और संगणक, संग्राहक पर प्लस और संगणक पर माइनस, दोनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 39 नंबर, 39, ठीक है, 39 का हो जाएगा ए नंबर, 0 आ जाएगा। आइए 40 नंबर, बस 10 क्वेश्चन और बचा है मेरे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, तो एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना, न्यूमेरिकल ज़्यादा था इसलिए टाइम लगा समझाने में। दो समान धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर बन जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे 2C हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। 42 वायु में गोले चालक की धारिता किसके अनुक्रमण पर? गोले की त्रिज्या के सीधा समानुपाती, सी समानुपाती। यार ये भी बहुत बार पूछता है, आ जाइए। 43 में देखिए, समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंद एक दूसरे को मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बहुत बार पूछता क्वेश्चन। बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता देखिए, बड़ी बूंद के CB बराबर N, एकदम फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/3 इंटू C। अब इस पर बढ़ा दीजिए, 8 दिया है, N का मान क्या दे दिया? 8। 8 को तोड़ लीजिए, है ना, 2 पर पावर 3 यही होता है 8 के बराबर। 3 से 3 कट जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा, 2C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस देखिए थोड़ा सा बचा है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका के संधारित्र के बीच डाल दिया गया तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। 3 संधारित्र है श्रेणी क्रम में तो C/3 हो जाएगा। श्रेणी क्रम का ये हो जाता है C, तो 3/C यानी C/3 हो जाएगा। वांडी ग्राफ जनित्र जो है उच्च वोल्टेज पर काम करता है। ये बहुत अब हटा दिया है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, वांडी ग्राफ जनित्र उच्च वोल्टेज पर काम करता है। 47 में आ जाइए, 47 में आ जाइए। फिर कहता है 125 समान बूंदे, 125 एक समान बूंदे मिल प्रत्येक की विद्युत विभव का मान 50 वोल्ट को आवेशित किया गया। उन्हें जोड़कर नई बूंद का विद्युत विभव, अब देखिए विद्युत विभव बड़ा, तो इसका फॉर्मूला होता है N और 2/3 इंटू V। देखिए विद्युत विभव का ये होता है और संधारित्र का ये होता है 1/3, इसका 2/3 रख दीजिएगा, आपका लगभग आ जाएगा। 125 का कीजिएगा तो 5 3 तो है ना, 5 5 25 और 5 1250, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1250। N का मान दे दिया है 125 और V का मान दे दिया है 50 वोल्ट। सॉल्व कीजिएगा तो 1250 वोल्ट आंसर आएगा। रख दीजिए, निकल जाएगा, बहुत ईजी है। समान धारिता के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड रहती है। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता कितना हो जाए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, अंतिम वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देख लीजिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने जा रहा है लेकिन फिर भी आप लोग धैर्य बना करके अंतिम तक देखिएगा, अंतिम तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 6 6 18 हो गया, 18 गुने 3 कर दिए 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 54 में। धातु का एक प्रवृत्तांक अनंत होता है। धातु का प्रवृत्तांक क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर संधारित्र पर आवेश होगा तो कितना हो जाएगा? कहता है 1 माइक्रोफैराड, C का मान 1 माइक्रोफैराड है, अब B का मान 1 है तो आवेशित भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा, D हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 50 के बाद है, फिर दे दिया देखिए 64 समरूप बूंदे, 64 समरूप बूंदे, फिर N का मान दे दिया 64, है ना। आपका तो धारिता फिर उसे ही लगा देंगे, CB बराबर N 1/3 इंटू C लगा दीजिए, फिर आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इसका 20 माइक्रोफैराड। चलिए अंतिम में और एक देख लीजिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व U/आयतन, डायरेक्ट याद रखिए 12 एप्सिलॉन नॉट E²। इसका आंसर हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट E। ये था आपका इतना सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर विद्युत विभव से। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अपना मनोज सर, मनोज फिजिक्स वाला। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव के साथ।